ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। पेश खिदमत है बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों। सभी नन्हे दोस्तों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। एक और प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं और बच्चों आज हम आपके लिए एक सिलसिला लेकर आए हैं, वो अजीम कैसे बने। आप तो जानते हैं इस सिलसिले के तहत हम आपको बहुत ही मालूमाती तकारीर सुनवाते हैं उन अजीम शख्सियात के मुतालिक जिन्होंने कारह नुमाया अंजाम दिया। और आज की अगर बात की जाए बच्चों तो आज हम बात करेंगे एक सूफी शख्सियत के मुतालिक। प्यारे बच्चों, पंजाब की सरजमीन सूफिया की सरजमीन भी कहलाती है। बाबा फरीद, वारिस शाह और बुल्ले शाह, इनका ताल्लुक सभी का पंजाब से रहा और सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा गुरु नानक देव जी का शुमार भी बरे सगीर के मोतबर तरीन हस्तियों में होता है जिन्होंने अमन और भाईचारे का पैगाम दुनिया को दिया। तो नन्हे दोस्तों, गुरु नानक देव जी के मुतालिक मजीद आपको बता रही हैं आपकी प्यारी फूला आपा। प्यारे बच्चों, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है वो अजीम कैसे बने, बाबा गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बोलना या लिखना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ हैं। सारी दुनिया उनकी अजमत की मुतारिफ है, जिनके फलसफे की शोहरत आफाक की बुलंदियों तक है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देदावर पैदा। कौम, मजहब, मिलत ये लफ्ज कहाँ से बनते हैं? इन सब के पहले जरूरी है एक चीज का होना, वो है इंसान। तो सबसे पहले इस इंसान के बारे में बात करना जरूरी है। बच्चों, इंसान अजीम कैसे बनता है? पैदाइशी अजीम कोई इंसान नहीं होता, बल्कि उसकी खुदादाद सलाहियतें और उसके अजीम कारनामे उसको अजीम बनाते हैं। इंसान को इंसान के लिए तख्लीक किया गया है। इंसानों से प्यार, हमदर्दी, मोहब्बत, लगाव, उल्फत, भलाई, कनात, किसी इंसान को दुख में देखकर तड़प उठना जैसे सिफात हैं, तो वो इंसान जरूर जिंदगी में अजीम बनेगा। बच्चों, गुरु नानक देव जी की एक अजीम शख्सियत थी। वो बचपन से ही ईश्वर के ख्याल और उसकी इबादत में मशगूल मसरूफ रहते थे। अपने रोजमर्रा के कामों में भी वो ईश्वर के ख्याल में मगन रहते थे। उन्होंने कहा कि एक सच्चे इंसान होने के नाते मेरा दिल, मेरा वजूद हमदर्दी, इत्मीनान और कनात से भरा हुआ है। अजीम शख्सियत गुरु नानक देव जी ने जात पात की भी मुखालफत की। उनके फलसफे में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। गुरु नानक देव जी की पैदाइश लाहौर के पास तलवंडी नामी जगह पर सन 1459 में हुई थी। बच्चों, आज इस जगह का नाम है नानकाना साहब। गुरु नानक देव जी की एक बहन भी थी जिनका नाम नानकी था, जो उन्हें इतना प्यार करती थी कि अगर नानक जी को कांटा चुभता था तो दर्द नानकी जी को होता था। ये था बहन भाई का प्यार। उनकी माँ का नाम त्रिपिता जी था। बच्चों, बचपन से ही गुरु नानक देव जी का दिल दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी से भरा हुआ था। वो किसी को भी भूखा नहीं देख पाते थे। उनकी इस आदत को देखते हुए उनके वालिद श्री कालू जी ने उनको खेती और तिजारत के कामों में लगाना चाहा, लेकिन उनकी इस आदत के सामने, इस मिजाज के सामने उनके वालिद की सारी कोशिशें नाकाम रही। क्योंकि बच्चों, इसके मिजाज में इंसानों के लिए हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन उनके वालिद ने 20 रुपया घोड़ों की तिजारत के लिए उनको दिए। गुरु नानक जी ने वो रुपया भूखों को खाना खिलाने में लगा दिए। और बच्चों, जानते हो जिस जगह उन्होंने भूखों को खाना खिलाया था उस जगह का नाम ही सच्चा सौदा पड़ गया। गुरु नानक देव जी की बहन ने उनकी शादी 1487 में सुक्षना जी से करा दी। जानते हैं शादी के दौरान क्या हुआ? गुरु नानक देव जी ने रस्म रिवाज अदा करने से मना कर दिया, जिस पर लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया और बारात वापस करने की धमकी दी और गुरु नानक जी के खिलाफ साजिश रची, जिसके लिए उनको मारने की भी साजिश रची गई और मिट्टी की कच्ची दीवार के पास बिठा दिया। जब गुरु नानक जी को साजिश की खबर मिली तो उन्होंने इस दीवार के सदियों तक न गिरने का ऐलान कर दिया और ये भी ऐलान किया कि ये दीवार
ان کی فکر اور ان کے خیالات کی نشانی بن کر رہے گی۔ یہ دیوار بچوں آج بھی گرداسپور گردوارے میں کانچ میں بند ہے۔ عظیم شخصیت گرو نانک جی کے کردار کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی فکر، ان کی تعلیمات وہ اہم چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ ان کی سوچ تھی ایشور ایک ہے اور سب جگہ موجود ہے، اس لیے سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات ہی ایک تعلیم، لالچ کو چھوڑ دو اور محنت کر کے کماؤ۔ بچوں، جو کام محنت سے کیا جاتا ہے اس میں کتنی خوشی ملتی ہے۔ ان کی تعلیمات میں ایک اہم چیز، کبھی کسی کا حق مت چھینو۔ جو کسی کا حق چھینتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا۔ ان کی تعلیم تھی اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے یا کوئی اور مدد چاہیے تو کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ بچوں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان کو دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے والا انسان ایشور کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ گرو نانک دیو جی کی وہ تعلیم جس نے ان کو عظیم شخصیات میں بلند مقام ادا کیا، وہ تھی کہ انسان کو اپنی کمائی کا 10واں حصہ دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں اور اپنے وقت کا 10واں حصہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ سب نعمات ہم کو اللہ نے عطا کی ہیں، تو ضروری ہے کہ اس اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالیں۔ گرو نانک دیو جی نے انسانوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ پیسے کو، دولت کو جیب میں جگہ دو، دل میں نہیں، یعنی دولت سے پیار نہ کرو۔ عورت کی عزت کی تعلیم بھی گرو نانک دیو جی نے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا، عورت بھی سماج کا ایک اہم حصہ ہے، اس کی عزت ہمارا فرض ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں بے فکر ہو کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ فکر سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ غرور انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، اس لیے انسان کو بہت ہی انکساری اور خدمت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا کو جیتنے سے پہلے خود اپنے نفس پر فتح حاصل کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر کو نہیں، باطن کو ٹھیک کرو۔ یہ وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں، وہ کمالات تھے جس نے گرو نانک دیو جی کو عظیم بنا دیا۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی ایک عظیم صوفی بزرگ، شاعر اور سماج کے خدمتگار اور انسانوں کی کامیاب زندگی کے لیے مشعل راہ تھے۔ وہ ہمدردی کا مجسمہ تھے۔ بچوں، 1499 میں ان کی ایک مسلم شاعر مردانہ سے ملاقات ہوئی اور دونوں ایک اللہ کی کھوج میں نکل گئے۔ بچوں، گرو نانک دیو جی زندگی کے آخری لمحات میں کرتارپور میں بس گئے۔ 25 ستمبر 1539 میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد آپ کی ہڈیوں کی جگہ پھول ملے تھے، جن کو ہندو اور مسلم لوگوں نے اپنی اپنی رسم کے مطابق آخری رسم ادا کی۔ بچوں، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو زندگی میں عظیم بننے کے لیے کن کن خوبیوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمیں گرو نانک دیو جی کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ معلوماتی تقریر پیش کر رہی تھیں آپ کی پھولا آپا۔ امید کرتے ہیں آپ نے اس سے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ مانس کی جات سب ایک پہچان دو، مانس کی جات سب ایک پہچان دو، ہندو ترک کو رابضی امام صافی، ہندو ترک کو رابضی امام صافی، مانس کی جات سب ایک پہچان دو، مانس کی جات سب ایک پہچان دو۔
भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो मानस की जात सब एक पहचान बो मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो ना भेद कोई भूल परम मानबो दूसरो ना भेद कोई भूल परम मानबो मानस की जात सब एक पहचान बो मानस की जात सब एक पहचान बो एक पहचान बो और बच्चों अब एक मुख्तसर सी कहानी है और यूं कहें कि एक किस्सा है, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जो अपनी रियाया पर बड़ा मेहरबान था। उसने 100 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने का हुक्म दिया। जब सड़क तामीर हो गई और उसके इफ्तिताह का वक्त आया तो उसने अपने 3 वजीरों से कहा, एक बार पूरी सड़क का जायजा लेकर आओ ताकि मालूम हो सके कहीं कोई नुक्स तो बाकी नहीं रह गया। तीनों वजीर चले गए। शाम में पहला वजीर वापस आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, पूरी सड़क बहुत शानदार बनी है, मगर सड़क पर एक जगह कचरा नजर आया। अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। फिर दूसरा वजीर आया तो उसने पहले वजीर की बात दोहराई। तीसरा वजीर आया तो वो बहुत थका हुआ नजर आ रहा था, पसीने से शराबोर, उसके कपड़े गीले हो रहे थे और उसके हाथ में एक थैला भी था। बादशाह को उसने बताया कि बादशाह सलामत, सड़क तो बहुत आलीशान बनी है, मगर सड़क पर मुझे एक जगह कचरे का ढेर नजर आया, जिसकी वजह से सड़क की खूबसूरती मांद पड़ गई थी। मैंने उसे साफ कर दिया और वहां ये एक थैला भी था, शायद कोई भूल गया है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, ये कचरा मैंने रखवाया था और ये थैला भी। इस थैले में पैसे हैं जो तुम्हारा इनाम है। फिर बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, दावा तो सब करते हैं और खामियां भी सब निकालते हैं, चाहते सब हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मगर अमल कोई नहीं करता। तब्दीली तभी मुमकिन है जब खुद को बदला जाए। तो बच्चों, आपकी समझ में जरूर आ गया होगा इस मुख्तसर कहानी का सबक। हमें कोशिश करनी चाहिए और काम को करना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं चाहिए। यानी कहते हैं कि करनी और कथनी में फर्क, वो हरगिज नहीं होना चाहिए और हमें अमल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो हमें अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे हमारा शहर भी साफ़ सुथरा होगा, हमारा मुल्क भी साफ़ सुथरा होगा। और जब यहाँ सैयाह हिंदुस्तान घूमने आएंगे, हमारे मुल्क को देखने आएंगे, तो वो जाकर ये कहेंगे, वाह कितना खूबसूरत मुल्क है, कितनी साफ़ सफाई है। ऐसा मौका हमें ज़रूर देना चाहिए।
اور نन्हे दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं एक मजेदार किस्सा। हुआ यूं, दरअसल हमारे इम्तिहान चल रहे थे और इम्तिहान में कामयाब होने के बाद ये खबर देने के लिए हम अपनी खाला अम्मी के घर गए और हमारे साथ में कुछ दोस्त भी थे। और जब हम अपनी खाला अम्मी के घर पहुंचे तो उन्होंने हम तमाम बच्चों के लिए शरबत पेश किया। तभी मेरे दोस्त तौहीद ने कहा, आंटी, हम सबके गिलास में बर्फ का टुकड़ा शरबत में तैर रहा है, वो डूबा नहीं, इसकी कोई खास वजह है? अब खाला अम्मी ने पहले तो बच्चों को हैरत से देखा, फिर समझ गई कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि खाला अम्मी एक टीचर हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज में कुछ यूं हम सब बच्चों को बताया, अगर बर्फ के किसी छोटे टुकड़े को तुम गिलास या किसी बर्तन में डालो तो तुम देखोगे कि बर्फ पानी में न डूबकर तैरने लगती है। ये एक ताज्जुब की बात है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो वो चीज पानी हटाती है। इस पर दो तरह की कुव्वतें काम करती हैं। इस चीज का वजन नीचे की तरफ दबाव डालता है और पानी के जरिए लगाया हुआ जोर ऊपर की जानिब काम करता है। जब चीज का वजन उसके वजन के जरिए हटाए गए पानी के वजन के बराबर ज्यादा हो तो चीज पानी में तैरती है, और दूसरी तरफ जब किसी चीज के जरिए हटाए गए पानी का वजन उसके वजन से कम हो तो वो डूब जाती है। जब आप बर्फ को पानी में डालते हैं तो वो अपने वजन से ज्यादा वजन का पानी हटाती है, जिससे बर्फ पानी में तैरती रहती है। अब तुम इस बात को बखूबी समझ गए होंगे बच्चों, जो साइंस के उसूल से साबित होती है। हम सब साइंस के उसूल की इस हकीकत को सुनकर हंस पड़े और इस मालूमात के लिए खाला अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों, ये तो थी एक बड़ी दिलचस्प कहानी जिसमें मालूमात छुपी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा तजस्सुस रखते हैं और कभी भी किसी से मिलने जाते हैं या अपने दोस्तों के बीच में जब कोई बुजुर्ग आ जाता है तो वो उनसे अक्सर सवाल करते हैं, आप बताइए हमें ये क्यों होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह, और ऐसा होना भी चाहिए। तो चलिए जनाब, अब वक्त आ गया है कि आपके खत शामिल कर लिए जाएं। इंतजार होगा आपको। ये पहला खत हमें मौसूल हुआ है अलहसना तहसील शेगांव, जिला बुल्डाना, महाराष्ट्र से, और इस खत को इरसाल करती हैं जुबिया खानम अम्मारा कशफ, साथ में उनके हस्ब मामूल दादा अब्बू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम। देखते हैं इस पिटारे में क्या क्या है। आओ बच्चों की कश्ती जब उर्दू सर्विस के दरिया में रवानी से सफर नशियात की जानिब निकलती है तो नईम भैया इस कश्ती के मल्लाह होते हैं, जो हमें नन्ही दुनिया की सैर को ले जाते हैं और वहाँ पे सुनो कहानी भी सुनवाते हैं और ये भी बताते हैं कि वो अजीम कैसे बने, और मालूमाती बातों के साथ साथ ये सबक भी सिखाते हैं ज़हीन लोग अजीम ईजाद, साइंसदां अपने फलसफों को कैसे ईजाद करते हुए अपने हुनर बताते हैं। इस तरह की 6 नवंबर की नशियात में ज़हीन लोग अजीम ईजाद के तहत मोहम्मद नसीम अख्तर साहब की लिखी तकरीर रावी फूला आपा के जरिए शख्सियत न्यूटन अजीम साइंसदां के हवाले से तकरीर सुनकर उनके कारहाय नुमाया और गुर्बत जिंदगी में रहकर कामयाबी हासिल करना, ये भी एक फलसफा ईजाद है। सुनो कहानी के तहत पूनम सिंह साहिबा से दादी माँ की नसीहत, ये कहानी भी बहुत उम्दा लगी और बड़ी प्यारी थी। ये कहानी बड़ों की नसीहत छोटों के लिए शफकत हुआ करती है, जिसकी वजह से सही तौर जीने का सलीका आता है। आगे कुछ यूं शायराना अंदाज है आप तमाम का। चांद की तारीफ हमने उसके सितारों से सीखी, फूलों की तारीफ हमने उसके भंवरों से सीखी, शमा की तारीफ हमने उसके परवानों से सीखी, आओ बच्चों नशियात की तारीफ हमने नईम भैया से सीखी। भाई क्या कहने, आपने तो अच्छा खासा एक काफिया मिला दिया और उस शेर व शायरी में अपने नईम भैया को भी आपने शामिल कर लिया। शुक्रिया तो हम अदा करते हैं आपका, और हम आपकी तारीफ भी करते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत खत आप लिख कर भेजते हैं, हमारे प्रोग्रामों को सुनते हैं, सराहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि आइंदा जब हम प्रोग्राम लेकर आएं तो और उम्दा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएं। आगे आप लिखते हैं कि इसी नशियात के आखिर में हमारा खत नईम भैया ने शामिल किया, बड़ी मुसर्रत मिली, खुदा आपको सदा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जाते जाते भी एक शेर चस्पा किया है, किस्मत की लकीरों को जो वसी बना लेते हैं, लाख मुसीबत आए वो औरों को दुआएं देते हैं। इन मोहब्बतों के लिए हमारे दिल में और जगह बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका खत लिखने के लिए। और अब एक और खत शामिल करना चाहेंगे ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी और उनके अहले खाना का ये खत हमें मौसूल हुआ है।
इस खत में आप लिखते हैं कि 6 नवंबर को आओ बच्चों प्रोग्राम हमेशा की तरह मालूमाती पेश किया गया, जिसमें साइंटिस्ट न्यूटन के हवाले से बहुत ही मालूमात मिली और हमें मालूमात से मालामाल कर दिया। और इस प्रोग्राम में सुनवाए गए नगमे भी बहुत पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी और उनके अहले खाना, और 1 कप गरम चाय भी आपने पेश की है। तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और ये अदरक वाली चाय हम जरूर पियेंगे। और इतना ही कहेंगे कि प्रोग्राम पसंद फरमाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक और खत शामिल कर लेते हैं, और ये खत हमें मौसूल हुआ है सरहद पार लाहौर पाकिस्तान से, और ये खत हमें मौसूल हुआ है आसमा जमी साहिबा की जानिब से। साथ में हैं लुबना मुर्तजा, अब्दुल्ला, अनिला, सादिया और तैयबा। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह करे कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छे हों। आपके लिए और उर्दू सर्विस के लिए हम दिन रात दुआ गो हैं। वालेकुम अस्सलाम, आदाबर्स। हम अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे कुम्हार अपने कच्चे बर्तन को आवा में तपाने के बाद ठोक कर देखता है कि ये ठीक ठाक है, वैसे ही आपके नईम भैया भी ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम आओ बच्चों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होता है। 5 साल तक के बच्चे इससे खूब लुत्फ अंदोज होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि इसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। 30 अक्टूबर के प्रोग्राम में शुरू में सेहत के हवाले से जो नसीहतें आपने बच्चों को दी बहुत ही अच्छी थी। अगर इन पर अमल किया जाए तो बहुत सी बदलते मौसम की बीमारियों से भी महफूज रहा जा सकता है। सेहत के हवाले से बात की जाए तो याद आया कि आप इस प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मिनरल्स मसलन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन्स और फ्रूट्स वगैरह के हवाले से यानी उनके फवाइद बताएं तो और भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। आगे आप लिखते हैं कि प्रोग्राम में हम सब के खुतूत शामिल करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। 6 नवंबर के प्रोग्राम में न्यूटन की शख्सियत पर जनाब नसीम अख्तर की तहरीर फूला आपा की आवाज में सुनी, बहुत ही उम्दा थी और बहुत मालूमाती भी थी ये तहरीर। पूनम सिंह साहिबा की सुनाई कहानी दादी माँ की नसीहत बहुत ही खूबसूरत थी। एक तजवीज़ है, अगर आप इस पर गौर करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो तजवीज़ यह है कि चाहे कहानी हो या कोई तकरीर हो, उसका वक्त थोड़ा सा कम होना चाहिए। कभी कभी ये तवालत लिए होते हैं और छोटे छोटे आइटम से प्रोग्राम बहुत ही शानदार हो जाता है, जैसा कि नन्ही दुनिया में। तो इनके नाम एक बार फिर बता देते हैं। लाहौर पाकिस्तान से ये खत हमें मौसूल हुआ आसमा जबी साहिबा का, साथ में है अब्दुल्ला, लुबना, मुर्तजा, अनिला, सादिया और तैयबा। हम आप सबके बेहद मशहूर हैं कि आपने हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम सुना। प्रोग्राम नहीं बल्कि कई प्रोग्राम आपने सुने और उन्हें पसंद भी फरमाया, और आपने कहा है कि मालूमात देने के लिए इस प्रोग्राम में तो वो तजवीज़ जो आपने हमें दी है वो ज़रूर जहन में रखी जाएगी। और गुज़श्ता प्रोग्रामों में हम इस तरह की मालूमात आपके लिए लेकर आते रहे हैं, आइंदा भी लेकर आएंगे। बहरकैफ जहाँ तक तकारीर और कहानियों की बात है, कभी कभी अजीम शख्सियात को 5 मिनट में नहीं समेटा जा सकता, यानी उनकी शख्सियत को 5 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता। तो कभी कभार ऐसा होता है। बहरकैफ हमारी कोशिश रहेगी आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा। आपने हमारे गुज़श्ता कई प्रोग्राम सुने, उनको पसंद फरमाए, इसके लिए हम एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। एक और मुख्तसर सा खत हमें मौसूल हुआ है सूरज जहांगीर से। आप हैं दिनेश प्रजापति और ध्रुवी कुमार। नमस्कार, आदाब लिखते हैं, और न सिर्फ नईम भैया को बल्कि नन्हे बच्चों के लिए भी उन्होंने दुआएं लिखकर भेजी हैं। आगे आप लिखते हैं कि नईम भैया की पेशकश आओ बच्चों में बच्चों की आवाज में पेश करने वाला जो अंदाज है वो बात बहुत अच्छी लगी, और बच्चों के लिए जो नगमे पेश किए गए उनसे बाहर आ गई। और आगे एक शेर लिखा है कि निकलता है रोज सूरज ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। बहुत खूब आपने कहा है और वाकई सदाकत है इस आपके शेर में। रही बात गुज़श्ता प्रोग्राम की, उसे आपने पसंद फरमाया, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर। ये खत में मौसूल है वडोदरा गुजरात से, और भेजने वाले हैं जयंती भाई पटेल, भौमिक निकुंज पटेल, सलाम आदाब लिखा है आपने, और साथ में इनके जहांगीरपुरा सूरत से दिनेश भाई प्रजापति और अंकुर। आप सभी को हमारी जानिब से भी आदाब। अपने खत में कुछ यूं लिखते हैं, नईम भाई ने
पेश किया। आओ बच्चों प्रोग्राम सुना, काफी अच्छी मालूमात थी इस प्रोग्राम में और साइंसदान न्यूटन के हवाले से बहुत सारी अनसुनी मालूमात दी गई। उनके जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने पहली बार सुनी। प्रोग्राम हालांकि बच्चों के लिए है मगर बड़ी उम्र के लिए भी जानकारी से भरपूर होता है ये प्रोग्राम। आपकी मेहनत इस प्रोग्राम को काबिले तारीफ बना देती है। दादी माँ की नसीहत कहानी भी सुनी, बहुत अच्छी रही ये कहानी। इस कहानी में काफी अच्छा पैगाम था, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए एक अच्छा पैगाम था। भाई वाह, क्या कहानी थी। कहानी पेश करने वाले और कहानी लिखने वाले साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे आप लिखते हैं कि ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, किसी भी उम्र के लोगों के लिए उम्मीद अफजा है ये कहानी। और हम उर्दू सर्विस और पेश करने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे आपने एक लतीफ़ा लिखा है, लेकिन उससे पहले हम ख़त का जवाब देना चाहेंगे। आपने हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम सुना और न्यूटन के हवाले से जो मालूमात दी गई थी साइंसदान न्यूटन के हवाले से, वो आपको अच्छी लगी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और वाकई प्रोग्राम तो बच्चों के लिए है, लेकिन किसी के लिए भी कोई कैद नहीं है। आप भी सुन सकते हैं, तमाम अफराद इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं और आपके अंदर का कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है इस प्रोग्राम को सुनकर ज़रूर मचलने लगता है और हमेशा के लिए वो जिंदा रहता है। हम भी यही चाहते हैं। और दादी माँ की नसीहत कहानी ये मोहतरमा पूनम सिंह ने लिखी थी आपके लिए और आपको पसंद आई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लतीफ़ा कुछ यूं लिखा है कि बीरबल ने अकबर से पूछा, एक हाथी को केले खाने के लिए दिए मगर उस हाथी ने केले नहीं खाए, क्यों नहीं खाए बताइए। अकबर ने जवाब दिया कि केले नकली थे। तो बीरबल ने कहा नहीं, केले असली थे और हाथी नकली थे। अब ये बताइए बादशाह सलामत, दूसरे हाथी को केले दिए तो उस हाथी ने केले नहीं खाए, तो ये बताइए कि क्यों नहीं खाए। तो बादशाह अकबर ने बताया कि हाथी नकली था और केले असली थे। तो बीरबल ने कहा नहीं नहीं, हाथी असली था मगर केले नकली थे। चलिए, बहुत उम्दा लतीफ़ा था आपका और आपका दिन अच्छा गुजरे, दुआएं दी हैं। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि आपके तमाम दिन अच्छे गुजरें, न सिर्फ आज का दिन बल्कि हमेशा आप खुश खुर्रम रहें। बस ऐसे ही हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए, हमें सराहते रहिए। तो ये तो थे आपके खुतूत और ईमेल्स जो हमने शामिल कर लिए और अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने नईम भैया को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं।